तो चलो स्विट्ज़रलैंड की सैर कर आएँ। कहने के लिए तो मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने उत्तराखंड के स्विट्ज़रलैंड की तरफ। उत्तराखंड में स्विट्ज़रलैंड एक नहीं है, भरी पड़ी है स्विट्ज़रलैंड से भी बेहतरीन वादियाँ। तो हम शायद उस तरफ एक्सप्लोर नहीं करते या हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। और ये महीना है मार्च का महीना, 10 तारीख 10 मार्च, और 10 मार्च 9 या 10 मार्च, क्योंकि 2 दिन लगे टूर पे। और ये मार्च का महीना है 2024। एक तरफ जहाँ शहरों में गर्मियाँ आ चुकी हैं, गर्म हो चुका है नॉर्थ का कुछ हिस्सा, उसी तरफ नॉर्दर्न हिस्से के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर बर्फ़ की चट्टानें, बर्फ़ की परतें दम पूरी जमी पड़ी हैं। और इन स्लोप पर बर्फ़ देखते ही बनती है, उसके साथ साथ गुनगुनाती धूप में तो यहाँ चलने का मज़ा ही कुछ और है। ठंडक का एहसास इतना नहीं होगा, चलते चलते आप वार्म अप हो जाओगे इन स्लोप पर। इन स्लोप वाली जगह जो कि पूरी तरह से लदालद है बर्फ़ से, और शायद इन जगह पड़ती हुई धूप के साथ जब चलते हैं तो शायद एक मज़ा ही अलग आ जाता है। क्योंकि कहने के लिए तो हम हमेशा दूर की तरफ बातें करते हैं, स्विट्ज़रलैंड की बातें करते हैं, गुलमर्ग, या अपने देश में ही हम कश्मीर की बातें करेंगे। लेकिन यहीं पर हम अपने, क्योंकि हम गढ़वाल के ही बासिंदे हैं और गढ़वाल में ही बहुत सारी ऐसी जगह हैं, चौपता है, तुंगनाथ है, उसी तरह ये जो है औली का समावेश, औली का पर्यावरण देखते ही बनता है। तो शायद अभी तो बर्फ़ काफ़ी दिन तक रहेगी, अगर आपको भी मौका लगे तो ज़रूर आना। एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद भी आ सकते हैं वो बच्चे जो इसके आसपास रहते हैं। अगर चमोली में, गोपेश्वर में, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, तो छुट्टी 10th की या 12th की बोर्ड के बाद वो आ सकते हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर पूरी लदालद बर्फ़ भरी पड़ी है। और अब ये इतनी जल्दी पिघलेगा नहीं, क्योंकि ये भी 1-2 और दौर हैं बारिश के और बर्फ़ के। मार्च में होली से पहले तो शायद आपको दोबारा से और मिल जाए ये बर्फ़ का जमावड़ा। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर बर्फ़ दूर से पहाड़ों पे जो है बर्फ़ पूरी लदी रखी है पहाड़ों पे, और देखते ही बहुत सुंदर बन पड़ती है। और सब आप इसी तरह जब आप यहाँ पर चलोगे तब तो खैर लगेगा शायद आप स्वर्ग के दर्शन कर रहे हो। क्या यूरोप जाने की ज़रूरत है? देश के अंदर ही यूरोप से ज़्यादा नर्सिंग सौंदर्यता है, तो यूरोप जाने की ज़रूरत क्या है? ना ही कोई आपका बजट बहुत बढ़ेगा, छोटा सा बजट शायद। और अगर आपके आसपास गांव यहीं पर है, फिर तो चलिए आप अपने गांव के साथ साथ आसपास की इन जगहों में भी घूम आइए और वापस भी आ जाइए अगर आपके आसपास गांव है। तो इसी तरह हमारी गाड़ी भी आगे की तरफ बढ़ती रही, इन्हीं चोटियों के आसपास गुजरती हुई। आसपास के चोटियाँ भी पूरी तरह से लदी पड़ी हैं। उसके साथ साथ, क्योंकि विंटर गेम्स के बारे में भी आपको बता दूं, क्योंकि औली में विंटर गेम्स होते हैं जो काफ़ी सालों से स्थगित रहे हैं बर्फ़ ना पड़ने की वजह से। लेकिन इस बार 2024 के अंदर बर्फ़ काफ़ी तादाद के अंदर गिरी है, इसलिए विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। इसलिए पर्यटन के साथ साथ बहुत सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो भी यहाँ पर एज ए प्रतियोगी आ चुके हैं, और प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। हर एक कैटेगरी के अंदर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है, और मैं भी एक एज ए प्रतियोगी यहाँ पर भाग लेने आया हूँ। और मैं भी एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता हूँ, उत्तराखंड को। तो मैं भी अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करा चुका हूँ। अब देखते हैं हम
कितनी आगे निकलेंगे इस प्रतियोगिता में, हम क्या कुछ जीत पाएंगे। खैर, जीतना हारना तो लगा रहता है। गेम्स में कहते हैं सिर्फ प्रतियोगी रहना ही बहुत बड़ी बात है, जीत हार के पीछे छोड़ते हुए। क्योंकि प्रतियोगी तो बहुत होते हैं यहाँ पर, प्रतियोगिता जीतने के लिए भी बहुत लोग आते हैं और जीत सिर्फ एक को ही मिलती है, और हार के लिए तो काफ़ी लोग रहते हैं। लेकिन निराश नहीं होऊंगा मैं, अगली बार फिर आऊँगा यहाँ पर, फिर इस प्रतियोगिता में अगली बार फिर भाग लूँगा मैं। क्योंकि विंटर स्पोर्ट्स स्कीइंग की अलग अलग कैटेगरी के अंदर होता है। तो चलिए अभी मैं आपको सिर्फ, क्योंकि हम यहाँ पर एंटर कर चुके हैं औली के अंदर, और आप देख सकते हो ये मलमली रुई की तरह जो बर्फ़ है, इसी पर स्पोर्ट्स शुरू हो चुके हैं। तो आप ज़रूर आना यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद मैं आपको ले चलूँगा इन्हीं स्लोप पे ऊपर की तरफ, बिल्कुल जहाँ झील के आसपास, जहाँ से कि नीचे प्रतियोगिता स्टार्ट हो चुकी है।